भाभी, आप यहाँ? वो सिकंदर साहब ने बुलाया था मुझे और भाई को, मगर यहाँ सदफ और रिजवान भाई बाहर है। अफरा, 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 अफरा। पहले मैं समझता था कि पैसे के साथ साथ आप इंसान को भी पहचानते हैं, लेकिन मैं इस दफा भी गलत निकला। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि मेरा एतबार एक बार फिर टूट गया, क्योंकि शायद मुझे इसकी अब आदत पड़ गई है। अफसोस तो इस बात का है कि आपने एतबार इन लोगों पर किया जो अपने आप पर यकीन नहीं रखते। तुम आ गए हो बेटा? मैं वापस आ गया हूं। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे, इसीलिए मैंने तुम्हें जाते हुए रोका नहीं। आओ बैठो। मैं इसलिए वापस नहीं आया कि मेरा वहां जाने का फैसला गलत था। मेरे पास चलने के लिए शायद बहुत थोड़े कदम रह गए हैं। मैं इन कदमों को सही रास्ते पर चलते हुए गिनना चाहता हूं। शायद इसी तरह गलत रास्ते पर चलने का बोझ हल्का हो सके। बेटा कैसी बातें कर रहा है तू? सफर से वापस आने वाले लोग किसी और सफर पर जाने की बात नहीं करते। और अभी तो तुझे मेरे साथ बहुत दूर तक चलना है। मेरा मसला वक्त नहीं, मुसाफिर है। मुझे अब तक सही रास्ते पर चलने की खुशी नहीं मिल सकी। यही तो एक खुशी होती है जो आखिर तक आपके साथ रहती। बेटा वकार, बेटा जो घर गिरने वाले होते हैं उनके पास से गुजरने वाले लोग तो सांस भी रोक कर गुजरते हैं, और एक तू है। कैसी बातें कर रहा है मुझसे? बेटा मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। मेरी अपनी औलाद ने मेरी पीठ पर ऐसे जख्म लगाए हैं कि उनकी तकलीफ
देख नहीं सकता। डर लगने लगा है मुझे अगला कदम उठाते हुए। मुझे सहारे की जरूरत है बेटा, तेरे जैसे सहारे की। आप कहानी सुनने आए भी तो सबसे आखिर में। गले हुए शेतीर अपनी छत में कौन लगाता है? मुझे उस लम्हे का अफसोस है जब मुझे पता चला था कि वो शख्स मेरा बाप है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया वकार? मुझे खुद से नफरत हो रही है, नफरत। कुछ खेल हमारे साथ वक्त खेलता है शहनाज। हमें पता भी नहीं चलता और हम वक्त के हाथों बेवकूफ बने चले जाते हैं। और फिर एक दिन अचानक सब धूल मिट्टी बन जाती है और हम सब एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से छुपने के लिए भागने लगते हैं, एक दूसरे से दूर। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। वक्त ने ये खेल हमारे साथ खेलना ही था वकार। शहनाज, तुम्हें साईं बाबा की बात याद नहीं है क्या? वो कहते हैं कि कुछ रूहें ऐसी होती हैं जो पैदा होने से पहले इम्तिहानों के लिए चुन ली जाती हैं। ये सब वाकयात तो सिर्फ बहाना बनते जाते हैं। मेरा दिल करता है वकार कि किसी तरह वक्त वापस पलट जाए। हमें इस लम्हे के आने से पहले कहीं कहीं इतनी दूर भाग जाऊं, इतनी दूर भाग जाऊं फिर मुझे कोई नहीं ढूंढ सके। आखिरी सफ़े तक हमें जिंदगी की किताब पढ़नी पड़ती है शहनाज। हम आंखें बंद कर भी ले तब भी हमें कोई सुनाता रहता है। हम सब तो मजबूर हैं, कहीं नहीं भाग सकते। अब मुझे समझ आया कि सिकंदर ने जुल्म करवाई। वो अपने चाचा को नुकसान पहुंचाना चाहता है। मुझे मालूम है शहनाज, लेकिन मैं भी उनकी कोई तरकीब कामयाब नहीं होने दूंगा। बहुत ना सही लेकिन थोड़ा बहुत खेल मुझे भी खेलना आ गया है। मुझे यकीन है कि जिंदगी मुझे कम से कम इतनी मोहलत जरूर देगी। रेत को मुट्ठी में कोई नहीं रोक सकता शहनाज। तुम अपनी मुट्ठी जोर से खींच लो बुखार, लम्हा खुद ब खुद रुक जाएगा। मुझे तो हैरत हो रही है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। इसलिए कि मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था,
मोहब्बत और रास्तों में बड़ा फर्क है अफरा। रास्ते इंसान खुद चुनता है, मोहब्बत तो नसीब की बात होती है। शायद तुम्हारे नसीब में इतना ही कुछ था। लेकिन तुमने तो मेरा फल शाख पे पकने से पहले ही तोड़ लिया। याद करो अफरा, शायद तुमने भी कभी किसी के साथ ऐसा ही कुछ किया हो। शायद वक्त ने तुम्हें तुम्हारे ही सब कुछ लौटाया हो। जो आवाजें हम तक नहीं पहुंचती सदफ, वो हमारी नहीं होती। उसकी सजा ये तो नहीं है कि किसी के होठों से सारे अल्फाज ही छीन लिए जाएं। और मुझे तो याद भी सिर्फ एक ही लफ्ज था। तुम में और मुझ में सिर्फ एक फर्क है अफरा, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं है और मुझे अपने सिवा किसी पर यकीन नहीं है। यकीन तो वादों से बंधा होता है सदफ, और अगर वादा टूट जाए तो यकीन की किरचियां कोई नहीं समेट सकता। भीख में मांगे हुए वादे हवा पे लिखे हुए लफ्जों की तरह होते हैं अफरा। ना तुम इन्हें पढ़ सकती हो और ना उनकी आवाज सुन सकती हो। तुम एक औरत हो सदफ, और एक औरत ही दूसरी औरत के जज्बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुमने रिजवान से शादी करके मेरी आखिरी पनाह भी छीन ली है? पनाह का एहसास अंदर होता है अफरा, और जहां तक रिज़्क़ से शादी की बात है वो सब कुछ हो चुका है। तुम मेरे पास क्या मांगने आई हो? रिज़्क़? जब तुम अपने आप को अकेला महसूस कर रही हो तो मुझे अकेला करने क्यों आई हो? हम दोनों एक ही रास्ते पर खड़े हैं। फर्क सिर्फ ये है कि जो कल तुम्हारे साथ चल रहा था आज वो चंद कदम तेज चल के मेरे साथ चल रहा है। That's all. और वैसे भी तुम्हारे सारे सवालात का जवाब रिज़्क़ के पास है। मैं सिर्फ आज में रहती हूँ। तुम्हारी तरह माजी के धागे उंगलियों में लपेटती नहीं रहती। और सच ये है कि आज मेरा है। थैंक यू शनाज। वैसे कैसे लगा तुम्हें इतने दिनों बाद वकार से मिलकर? वहां तो तुम लोग खेतों में मिलते थे ना, और यहाँ करीब करीब कोई खेत भी तो नहीं है।
आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, बात तो गलत नहीं है, अलबत्ता अंदाज पर तुम्हें एतराज हो सकता है। करने को तो मैं और बड़ी बातों पर एतराज कर सकती हूँ, पर जब चादर एक हो जाए ना, तो कोई भी कोना मैला करने से सारी की सारी चादर ही मैली लगने लगती है। देखो, पेड़ों तक की भी इतनी रोशनी मिलती है जितने वो अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाते हैं, और फिर तुम्हें तो सब कुछ बगैर सोचे बगैर मांगे मिल गया है। तुम्हें तो माजी की तरफ पलट कर नहीं देखना चाहिए, चाहे वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। जब इंसान का हाल बदसूरत हो जाए ना, तो फिर वो जिंदगी की खूबसूरत लम्हों की तरफ ही पलटता है। लेकिन तुम वो लम्हे अब किसी भी सूरत हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो लम्हे अब खत्म हो रहे हैं, मर रहे हैं वो लम्हे। सही कहता है वकार। आप इंसान से नहीं, पैसे से प्यार करते हैं। जो बंदा अपनी औलाद के लिए दुआ ना कर सके, उससे ज्यादा बदनसीब और कौन होगा। और जो बुरी खबर आप सुनने का इंतजार कर रहे हैं ना, तो कभी नहीं मिलेगी आपको।